क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसका मीनिंग समझो और इसको सॉल्व करो। दूसरा तरीका है दोस्तों ट्रिक से। दूसरा तरीका क्या है? ट्रिक से। इतनी बढ़िया मैं ट्रिक्स आप लोगों को बताने वाला हूं अभी कि आपको चाहे ये इसका मीनिंग समझ में आए या ना आए, लेकिन ये जो ट्रिक आप अप्लाई करोगे बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। कुछ छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है बस। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट्स हो गया, दो ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये यहां पर ये रिप्लेसमेंट नहीं, ठीक है, दो अलग अलग ब्लैंक है। तो यहां पर ये अनवायबल लैंडेड हो गया ओवर द डिस्प्यूटेड सिटीजनशिप। देखो मैं एक्सप्लेनेशन पे भी नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा ट्रिक पे जा रहा हूं। एक्सप्लेनेशन तो मैं करूंगा इसका, लेकिन बाद में करूंगा। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। देखो दोस्तों आप सीधे ब्लैंक के पहले आ जाओ। यहां पे क्या देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है? गवर्नमेंट, उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस। कभी भी याद रखना कि ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा उसके बाद हमेशा आप नाउन लगाओगे। क्या लगाओगे? उसके बाद हमेशा या तो नाउन लगेगा या फिर एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन लगेगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक ट्रिक पता चली। इसका क्या मतलब है कि यहां पर ये नहीं आएगा, बिल्कुल कट कर दो। क्या आएगा इसके बाद? इसके बाद नाउन आएगा। ये क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट बताता हूं, देखो मैं आपको। अब आगे चल जाओ, चलो। हैज, देखो हैज आ गया, ठीक है। सिटीजनशिप हैज, तो हैज आया मतलब इसके बाद हैज आया, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मतलब आपका ये भी रॉन्ग। यहां क्या आने वाला है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, ठीक। तीसरा मैं आपको बताता हूं, इंडिया इन एन। देखो दोस्तों एन आ गया। अब एन आ गया, इसका मतलब है कि यहां पर वोवेल साउंड वाला वर्ड आएगा। भाई एन के बाद कौन सा आएगा? वोवेल साउंड। क्या आएगा? वोवेल साउंड। अब आप देख लो यहां पर आपके ऑप्शंस में, देखो वोवेल साउंड में हमारे पास दो वर्ड है। कौन कौन से? अनवायबल है और एक्स पे डीएनसी होगा। अब देखो दोनों में से क्या होगा? इंडिया इन एन, इंडिया इन एन क्या आएगा? एक्सपेडिएंसी आएगा कि अनवायबल पॉलिटिकल, अनवायबल डिप्लोमेटिक स्पॉट टुडे आएगा? अनवायबल आएगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ये क्या है आपका? ये एडजेक्टिव है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? अनवायबल डिप्लोमेटिक स्पॉट की। तो ये ए और डी का रिप्लेसमेंट हो गया दोस्तों। ए और डी का हो गया। देखो आपका अनवायबल यहां पे फिट हो रहा है, और आप देखो डी आपका द गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल, बिल्कुल आ रहा है द गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल। ए और डी का हो गया। फिर आप यहां पे देखो हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। में ट्रिक के तरीके से पहले समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमारे पास ब्लैंक में एक ही है। देखो ये पॉलिटिकल हो गया, ये अनवायबल हो गया, ये एक्सपेडिएंसी हो गया, तो केवल एक ही है हमारा लैंडेड। तो ये बी जो है कहां पर आने वाला है आपका? बी आपका डी पर आएगा। ये देख लो दोस्तों, बी आपका बी आपका सी पर आएगा। बी कहां पर आएगा? बी आपका आएगा सी पर। हो गया भाई साहब, हमारे आंसर्स निकल कर आ गए, ठीक। देखा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से तरीके से मैंने बताया। एडी और बीसी जो है आपका सही आंसर है। कैसे बताया? ट्रिक समझ में आई? भाई एन आया तो सीधी सी बात है वोवेल साउंडिंग आएगा। वोवेल साउंडिंग आएगा तो दो ऑप्शन है, या तो यू लगा दो या फिर ई, इन दोनों में से कोई एक आएगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लो कि यार यहाँ एन डिप्लोमेटिक है, ये तो खुद अपने आप में क्या है? एक नाउन है। एक्सपेडिएंसी मतलब एक नाउन है, ठीक है। तो अगर ये नाउन है यहाँ पे, तो यहाँ नहीं आने वाला है, नाउन तो ऑलरेडी यहाँ पे है। ये आपका किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है? आपका ए और डी का आपका कॉम्बिनेशन बन गया। यहां देखो कितना बढ़िया तरीके से, कितना अच्छा दिया उन लोगों ने। हैज दे दिया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही आना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म एक ही है, कौन सा है? लैंडेड है। अब अगर ये लैंडेड में, तो एक्सपीरियंस ही उठ के वहां चला जाएगा। देखा, क्लियर हुआ किस तरीके से हमने किया? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, बिना उसका मीनिंग जाने हम लोगों ने आंसर पता कर लिया। चलिए अब नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको एक बार और मीनिंग के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि दोनों जो तरह के बच्चे हैं, जिनको थोड़ा हिंदी, जिनका इंग्लिश जिनका वीक है, उनके लिए तो मैंने ट्रिक बता दिया। जिनका इंग्लिश अच्छा है, ठीक है, समझ के करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, द गवर्नमेंट्स, अब क्या है? गवर्नमेंट्स, तो सीधी सी बात है कोई नाउन आएगा। अब आप देखो कि नाउन जो है यहां पर केवल एक ही है। ये आपका पॉलिटिकल जो है एडजेक्टिव है,
तो नाउन केवल आपका ये है एक्सपेडिएंसी। नाउन क्या है आपका? केवल एक है जिसका मतलब होता है कि फिटनेस या सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी होता है या फिर फिटनेस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बात हो रही है कि द गवर्नमेंट्स एक्सपेडिएंसी। ठीक है, गवर्नमेंट्स जो एक्सपेडिएंसी है और लैंडेड कहां पर आ जाएगा? सॉरी, द गवर्नमेंट्स यहां तो हो जाएगा पॉलिटिकल और ये हो गया एक्सपेडिएंसी। ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल एक्सपेडिएंसी है ओवर द डिस्प्यूटेड सिटीजनशिप एक्ट, ये जो डिस्प्यूटेड सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर वो उसने क्या किया? हैज लैंडेड इंडिया इन एन अनवायबल डिप्लोमेटिक स्पॉट टुडे। ये जो पॉलिसी है उसके कारण, उस पॉलिसी के कारण जो है आज इंडिया को एक इस तरह की जो परिस्थिति है, अनवायबल का मतलब होता है अनरीजनेबल। ठीक है, अनवायबल का मतलब होता है अनरीजनेबल, अकारण या बिना कारण से इस तरह के एक पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक स्पॉट पर आकर हमको यहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया आंसर हमारा पहले ही आ चुका है। आंसर दोस्तों हमारा एडी और बीसी है। तो ऐसा उन बच्चों के लिए ये बहुत फायदा है ट्रिक से करना, जिन बच्चों को थोड़ा इंग्लिश कम समझ में आता है, जो हिंदी बैकग्राउंड से है, उन लोगों के लिए दोस्तों मैं कहता हूँ ट्रिक्स जो तरीका जो मैं बताता हूं पूरा आप उसको फॉलो करें, वो भी आपके लिए बहुत कारगर होगा। जिन बच्चों की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है उन बच्चों के लिए 9th वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आप देखें कि 9th क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं द सेंट्रल पार्ट विद इट्स लीडिंग नैरो स्ट्रीट्स। देखो सेंट्रल पार्ट की बात हो रही है, एक किसी जगह की बात हो रही है, उसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है। विद इट्स लीडिंग, फर्स्ट ऑप्शन है विद इट्स लीडिंग नैरो स्ट्रीट इज रेडोलैंड। देखिए रेडोलैंड का मतलब होता है सूचक या चिन्हित करने वाला, सूचक या फिर चिन्हित करने वाला, चिन्हित करने वाला मतलब जो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि एक दिशा में उस तरीके से सूचित करने वाला या सूचक, उसको चिन्हित करने वाला से मीन्स ले लो आप। तो देखो द सेंट्रल पार्ट विद इट्स नैरो स्ट्रीट इज redolent of its dash of its historical past when one of the winding cities। अब वाइंडिंग का जो मीनिंग है दोस्तों, वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार। क्या मतलब होता है? घुमावदार, घुमावदार या फिर टेढ़ा मेढ़ा या ऐसे घूम के जो होता है। तो ये जो वाइंडिंग होता है, टेढ़े मेढ़े जो घुमावदार होते हैं, वो क्या होता है? नैरो स्ट्रीट, रोड की बात होती है। वाइंडिंग सिटीज, सिटीज घुमावदार नहीं होता है। ठीक है, तो वाइंडिंग का मतलब है घुमावदार। सिटीज ऑफ दी कौन सी बात हो रही है? हैंसिएटिक लीग एंजॉयड कमर्शियल सुप्रीमेसी। यहां पर सुप्रीमेसी का मतलब होता है पावर। सुप्रीमेसी का क्या मतलब होता है? पावर होता है ओवर ऑल दी टाउन्स। तो इसमें फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, शुरुआत में मैंने कहा कि इसके अंदर कोई हमारा ट्रिक काम नहीं आने वाला है। इसके अंदर हमारा जो वर्ड का मीनिंग है, सेंटेंस का समझ है, वो काम आने वाला है। देखो द सेंट्रल पार्ट विद इट्स डैश, तो सेंट्रल पार्ट विद इट्स डैश नैरो स्ट्रीट। अब देखो नैरो स्ट्रीट दिया है, यहां पर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव आना है यहां पर, लेकिन आप देखो कि लीडिंग जो है वो भी आपका एक एडजेक्टिव है, मतलब आपको इसके मीनिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच की जो समझ थी वो तो यहां पर उसका कोई काम नहीं आ रहा है। अब हमको इसकी किस में जाना है? मीनिंग में जाना है। दोस्तों लीडिंग का मतलब होता है कि मेजर, यहां पे लीडिंग का मतलब होता है मेजर। ठीक है, मेजर, तो यहाँ पे लीडिंग मतलब मेजर, लेकिन यहाँ पे मेजर का कोई सेंस नहीं आ रहा है कि मेजर स्ट्रीट, मेजर नैरो स्ट्रीट, मेन नैरो स्ट्रीट। यहाँ पर अगर आप सेकेंड ऑप्शन देखो इज रेडोलेंट ऑफ इट्स। रेडोलेंट मतलब उसकी सूचक होना, उसकी पहचान बताना, उसको रिवील करना। ऑफ इट्स हिस्टोरिकल पास्ट, तो ऐतिहासिक पास्ट,
पुराना जो पास है, बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकल जो होता है उसके आगे हम लोग हिस्ट्री और पास, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, हिस्टोरिकल पास, तो हिस्टोरिकल आपका यहाँ पर रिप्लेस नहीं होगा। देखो विद इट्स हिस्टोरिकल नैरो स्ट्रीट, अगर हम बोले इस रेडोलेंट ऑफ इट्स लीडिंग पास, तो लीडिंग पास से कोई मतलब होता नहीं है। मतलब ए और बी का रिप्लेसमेंट आप देख रहे हो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। लीडिंग पास्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल पास्ट होता है। या फिर आप ऐसे हिस्टोरिकल नैरो स्ट्रीट है ना, आपके सेंटेंस में फॉर्म नहीं हो रहा है। फिर हम लोग देख लेते हैं ये ए और सी का, मतलब आप देखो कि आपका ए का और सी का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि देखो यहाँ लीडिंग नैरो स्ट्रीट और दूसरा यहाँ पे हिस्टोरिकल पास। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिस्टोरिकल नैरो स्ट्रीट, ठीक है, तो द सेंट्रल पार्ट विद इट्स हिस्टोरिकल नैरो स्ट्रीट इज रेडोलेंट ऑफ इट्स लीडिंग पास्ट। तो ये इसका कॉम्बिनेशन व्हेन वन ऑफ द वाइंडिंग, इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं जम पा रहा है, ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल जो है उसके साथ पास्ट ही आता है। मतलब ये बी वाला हमारा एकदम बराबर है, इसकी पोजीशन चेंज आप नहीं करोगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ए और सी की पोजीशन चेंज हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप देखो ए क्या है हमारा? द सेंट्रल पार्ट विद इट्स लीडिंग नैरो स्ट्रीट। दूसरा है दोस्तों सी, आप देखो पास व्हेन वन ऑफ दी वाइंडिंग सिटीज। अगर मैं यहां पे लेता हूं कि सेंट्रल पार्ट विद इट्स वाइंडिंग नैरो स्ट्रीट, तो वाइंडिंग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार नैरो स्ट्रीट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि ये जो स्ट्रीट है, जो रोड होते हैं वो कैसे होते हैं? वाइंडिंग होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, घुमावदार होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ये आपका वाइंडिंग आ रहा है। अच्छा, अब मैं देख लेता हूं कि अगर सी जो है वो ए को रिप्लेस कर रहा है, तो क्या ये जो लीडिंग है वो सी पर आ रहा है कि नहीं, वो हम लोग देख लेते हैं। यहां पे देखो वन ऑफ द लीडिंग सिटीज इन द हैंसिएटिक लीग, यहाँ पे लीडिंग सिटीज, वन ऑफ द मेजर सिटीज, वन ऑफ द मेन सिटीज, उस तरीके से इसका मीनिंग आ रहा है। तो बिल्कुल सी वाला भी यहाँ पे आ रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि ए और सी का कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे एकदम एक्यूरेट है। अब हम लोग देखते हैं कि ए और बी का कॉम्बिनेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप देखो इन दोनों का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं। आप देखो कि द सेंट्रल पार्ट विद इट्स सुप्रीमेसी नैरो स्ट्रीट, तो देखो सुप्रीमेसी और नैरो स्ट्रीट ऑलरेडी आपका एक नाउन है, सुप्रीमेसी जो है वो भी आपका नाउन है, ठीक है, वो भी आपका नाउन है। तो दो नाउन एक साथ नहीं होगा, मतलब ए और डी का आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए? एसी होना चाहिए। एसी के कितने ऑप्शन है हमारे पास? एसी का हमारे पास केवल एक ही कॉम्बिनेशन है, एसी वाला हमारा करेक्ट है। उसके अलावा हमारे इधर ऑप्शन में कोई भी एसी नहीं है ना। मतलब आपका केवल एक एसी का रिप्लेसमेंट होगा, बाकी सभी का ब्लैंक का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। आप देखो हमारा फॉर्म हो रहा है कि नहीं मीनिंगफुल सेंटेंस। द सेंट्रल पार्ट विद इट्स वाइंडिंग नैरो स्ट्रीट, ठीक है, वाइंडिंग नैरो स्ट्रीट हो रहा है, इज रेडोलेंट ऑफ इट्स हिस्टोरिकल पास्ट, बराबर है, ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। व्हेन वन ऑफ द लीडिंग सिटीज ऑफ हैंसिएटिक लीग इंजॉयड कमर्शियल सुप्रीमेसी, एकदम सही जगह पर है, सुप्रीमेसी मतलब पावर, ठीक है, ओवर ऑल दी टाउन। तो एसी आपने देखा, एसी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड द फंड व्हाइल केरला हैज बीन स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स फ्रॉम सीकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अब्रॉड either from the Kerala diaspora or from the friendly overseas government। भाई इसका जो मीनिंग हमको समझ में आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है केरला गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, या कोई इस तरीके का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। क्या नहीं प्रोवाइड कर पा रही है? फंड। किसको? केरला को। केरला जो है उसके साथ साथ एक उसको केरला वाली जो गवर्नमेंट है उनकी ये शिकायत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें फंड नहीं प्रोवाइड कर रही है, और उसके साथ साथ हम जो अलग से हमारी जो मुहिम फंड कलेक्ट करने की जो चल रही है अब्रॉड से या फिर कुछ दूसरे तरीके से, उसको भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मंजूरी नहीं दे रही है। तो ये
इसका एक पूरा सेंस आ गया, जो कि ये एकदम रिसेंट न्यूज में भी काफी चला था। केरला गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कुछ इस तरीके से डिस्प्यूट की बात थी जिसमें ऐसा सुनने में आया था कि केरला गवर्नमेंट ने दुबई या किसी विदेश से कुछ पैसे मंगवाए, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर इंक्वायरी लगा दी। तो उसका ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग हमारे ब्लैंक्स को देख लेते हैं कि इनका अरेंजमेंट एकदम एक्यूरेट अप्रोप्रिएट है या नहीं है। आप देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनएबल टू प्रोवाइड, नहीं प्रोवाइड कर पाने में सक्षम नहीं है क्या, द फंड्स, ठीक है। वाइल मतलब इसी दौरान, है ना, इसी के साथ साथ जब मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ तो फंड नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, और उसी के दौरान या उसी के साथ साथ केरला जो है हैज बीन स्टॉप्ड, केरला को क्या किया गया, रोका गया। किस काम के लिए रोका गया, इन इट्स ट्रैक फ्रॉम सीकिंग रिसोर्सेज। ट्रैक का मतलब होता है उनके मार्ग में या उनके रास्ते में, मतलब जो उन्होंने एक मुहिम, एक मार्ग कायम किया था फ्रॉम सीकिंग रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को कहीं से लाने में, है ना, जो ट्रैक उन्होंने जो ट्रैक पर वो चली थी केरला की गवर्नमेंट, उसको भी क्या किया गया, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रोका गया, है ना। और ये ट्रैक, ये रिसोर्सेज कहाँ से गैदर करने वाले थे, फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से, फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से, ठीक है। तो फ्रॉम अब्रॉड, वहां से, तो अब्रॉड हो गया, आइदर फ्रॉम दी केरला डायस्पोरा। अब देखो, डायस्पोरा का मतलब होता है जैसे फ्रॉम दी केरला डायस्पोरा। दोस्तों डायस्पोरा, हम इस प्रकार की मुहिम को, हम लोग इस प्रकार के स्टेप्स को हम लोग डायस्पोरा कहते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई गई है, जो स्टेट के मतलब जो मेन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई गई, जो लोगों के द्वारा कोई मुहिम चलाई गई, या स्टेट लेवल पे या छोटे लेवल पे कोई एक मुहिम चलाई गई किसी रिसोर्स को कलेक्ट करने की। तो यहाँ पर उसी प्रकार की बात हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, केरला के डायस्पोरा से जो हम लोग रिसोर्स इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब केरला में उनके लोग जो है अलग अलग सोर्सेस के थ्रू जो इकट्ठा करने की बात हो रही है, उसको परमिशन भी नहीं मिल रही है। और उसके साथ में जो है और फ्रॉम, और क्या हो रहा है, फ्रेंडली ओवरसीज गवर्नमेंट। अब केरला गवर्नमेंट के कुछ ऐसे फ्रेंडली रिलेशंस है दुबई की गवर्नमेंट से, कतार की, तो वहां से भी जो पैसे आने की जो परमिशन है वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो ये फ्रेंडली ओवरसीज गवर्नमेंट, आपका ये ओवरसीज जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद तुरंत आपका नाउन आ गया। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई भी एरर हमको अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी एरर लग नहीं रहा है। अगर हम लोग फिर से थोड़ा सा ट्राई करें, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड द फंड व्हाइल केरला हैज बीन स्टॉप्ड, केरला को रोका गया इन इट्स ट्रैक। मतलब एक तरफ तो आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट केरला को फंड नहीं दे पा रही है, और दूसरी तरफ केरला को क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है किस काम में, इन इट्स ट्रैक फ्रॉम सीकिंग, मतलब उसके मार्ग में, उसके इन इट्स के बाद नाउन आना चाहिए, है ना, इट्स के बाद नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर नाउन है बिल्कुल, ट्रैक्स, है ना, और ये ट्रैक बिल्कुल यहाँ पे सेंटेंस में फिट हो रहा है कि ट्रैक्स किस प्रकार का मार्ग, फ्रॉम सीकिंग रिसोर्सेस, रिसोर्स इकट्ठे करने का उनका जो रास्ता है वो भी साफ नहीं कर पा रही है। और किसमें, ट्रैक फ्रॉम सीकिंग रिसोर्सेस, कहां से रिसोर्स लाने की बात हो रही है, फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से। तो देखो फ्रॉम अब्रॉड, तो ये भी आपका अब्रॉड जो है ये भी आपका नाउन है, कहां से लाने की बात हो रही है, फ्रॉम अब्रॉड। यहां भी बराबर है, किस तरीके से लाने की बात हो रही है, तो आइदर, या तो, देखो आइदर और आ गया ना, तो या तो आइदर फ्रॉम केरला डायस्पोरा, या तो कहां से फंड लाने की बात हो रही कि या तो वो केरला के जो लोकल लोग हैं या केरला की जो गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पे, अपने डायस्पोरा के लेवल पे, अपनी मुहिम के लेवल पे वो पैसा इकट्ठा करे, रिसोर्सेस इकट्ठा करे, है ना, आइदर ऐसा करे या फिर और, ठीक है, या फिर वो क्या करे कि फ्रॉम फ्रेंडली ओवरसीज गवर्नमेंट, कोई दूसरे जो देश है जो उनके काफी फ्रेंडली देश हैं, जिससे केरला गवर्नमेंट के काफी अच्छे विदेशी गवर्नमेंट, जो विदेशी देशों से अच्छे उनके रिलेशन है, वहां से इकट्ठा करे। तो यहाँ पे ओवरसीज जो एकदम अपनी जगह पे सही है ना। देखो केरला डायस्पोरा, केरला की मुहिम, वो बिल्कुल एकदम अपनी जगह पे सही है। फिर यहाँ पर आप देखो फ्रॉम अब्रॉड, कहां से भाई, सीकिंग रिसोर्सेस, रिसोर्स सीक करना है हमको, रिसोर्स क्या करना है, सीक करना है,
इकट्ठे करना है, ठीक है। कहां से इकट्ठे करना है? अब्रॉड से करना है। अब्रॉड की जगह एकदम सही है। और यहां पर आप देखो केरला हैज बीन स्टॉप्ड, भाई केरला को क्या करा गया? केरला को रोका गया, किसमें? इन इट्स, उसके अपने किसमें? ट्रैक्स में, मार्ग में, अपने सही दिशा में, अपनी दिशा में जाने में, अपनी जो डायरेक्शन या मुहिम है उसको जाने में, उसको फुलफिल करने से उसको रोका गया। मतलब ऑल आर करेक्ट, देयर इज नो, ये देखो ये आपका ऑप्शन है, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बिना ऑप्शन का क्वेश्चन है। आपको बिना ऑप्शन से आंसर बताना है कि अगर कोई रिप्लेसमेंट है तो किसका रिप्लेसमेंट है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कोविड के ऊपर ही है, क्योंकि अभी कोविड इतना भयानक होते जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अभी जो कुछ क्वेश्चंस है वो इसके ऊपर ही चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है इंडियाज लॉकडाउन, ठीक है। तो इंडिया का जो लॉकडाउन है, देखो इंडियाज लॉकडाउन क्या होता है दोस्तों? ये जो अपोस्ट्रोफी एस है, अपोस्ट्रोफी एस उसको जो बोलते हैं, या शॉर्ट में ये जो होता है, इसका रूल क्या है? इसका रूल है कि इसके बाद या तो आपका क्या आने वाला है? नाउन आने वाला है, ठीक है। या तो आपका नाउन आने वाला है या फिर इसके बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, लेकिन उसके जस्ट बाद में आपका नाउन भी आएगा, ये कंडीशन है, ठीक है। या तो आपका नाउन आएगा या आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, हमेशा यही रूल होता है अपोस्ट्रोफी एस में। अब हम देख लेते हैं इंडियाज लॉकडाउन एंड, तो ये बिल्कुल बराबर है भाई, इंडियाज लॉकडाउन उसके बाद बिल्कुल नाउन आ रहा है, ठीक है। आगे लॉकडाउन एंड इट्स, देखो इट्स, इंडियाज लॉकडाउन एंड इट्स के बाद भी देखो इट्स का जो रूल है, इट्स के बाद भी हमेशा क्या आता है? इट्स के बाद नाउन आता है, इट्स के बाद नाउन होता है। आप देखो ये स्ट्रक्चर है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। नाउन का है आपका बताओ? तो नाउन हमारे पास ये है। आप देखो कि हम ए को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अगर इंडियाज के बाद मैं यहाँ पे सपोज नाउन लगाता हूँ, ठीक है ना, तो नाउन कौन कौन सा है? एक तो लॉकडाउन नाउन है हमारा, दूसरा हमारा इन्फोर्समेंट जो है ये नाउन है, वो वर्ब हो गया, और ये ग्लोबली जो है आपका ये एडवर्ब है। ग्लोबली आपका क्या है? एडवर्ब है, तो एडवर्ब है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे सपोज इंडियाज नाउन लगाना है, तो क्या लगाऊंगा? इंडियाज इन्फोर्समेंट। भाई इंडियाज इन्फोर्समेंट, इंडिया का इन्फोर्समेंट, इसका तो कोई सेंस नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि इंडिया का लॉकडाउन हो सकता है, इंडिया में जो लॉकडाउन लगा है वो बिल्कुल करेक्ट है, इंडियाज लॉकडाउन, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है इसकी प्लेस। अब देखो आप, एंड इट्स, देखो इट्स आया, इसके बाद आपका नाउन आना चाहिए, तो इट्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया आपका। इट्स क्या हो जाएगा? इन्फोर्स, यहाँ पे सी रिप्लेस हो गया। और अब देखते हैं कि बी आता है कि नहीं। यहाँ पर स्ट्रक्चर इट्स, सपोज इट्स इन्फोर्समेंट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेस, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेस। मोस्ट के बाद यहाँ पे आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, और एक्सरसाइजेस, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेस। स्ट्रक्चर्ड आपका जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, स्ट्रक्चर जो है वर्ब है, लेकिन यहाँ पे कैसे एक्ट हो रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, मोस्ट स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो चलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा, उसके बाद ग्लोबली, तो स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज कैसा? ग्लोबली, पूरा ग्लोबली उसको एक्सेप्ट किया गया है। मतलब आपका जो राइट आंसर है वो आपका बी और सी का रिप्लेसमेंट है, बाकी जो है वो आपका करेक्ट है।